हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्रा जेस क्लासेस। दिस इज सिद्रा योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछली वीडियो में कर लिए थे। अब हमारे जो आगे के क्वेश्चंस रह गए थे अब हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल एंड आई एम डूइंग चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ आज आप लोगों को, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरे पास, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर्स में करवा भी रखा है कि जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है। आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब जो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट शेल होती है बच्चों, जैसे कि कोई भी एटम की मैं ये शेल्स बना रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये शेल्स मैं यहाँ पर बना रही हूँ, तो इसकी जो ये वाली जो शेल होती है ये होती है हमारी आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। ये क्या होती है हमारी आउटर मोस्ट शेल। अब इस आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, ठीक है। अब इसको वैलेंस शेल हम बोलते हैं। अब इस वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसकी वैलेंसी। तो स्टूडेंट्स, the outermost shell is called valence shell. The combining capacity of the element is called as the valency. अब जो किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, मतलब ये है कि कोई भी एटम जो है कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लूज़ कर रहा है और शेयर कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे कैसे। हमें एग्जांपल है जैसे कि सिलिकॉन। अब सिलिकॉन के एग्जांपल में हम क्या करेंगे, देखो इधर सिलिकॉन जो होता है हमारा होता है S, ठीक। इसका जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14, ठीक। अब 14 है। अब इसके अंदर कितने हमारे, इसके अंदर 14 ही प्रोटॉन होंगे और 14 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें क्या निकालनी है, वैलेंसी निकालनी है कि मतलब इसकी वैलेंसी क्या होती है। तो कैसे निकालेंगे, इधर देखो। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे कि इसका एटॉमिक वो लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। 14 है ना मेरे पास, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 8 एंड 4, ठीक। अब इसकी लास्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अच्छा, अब मैंने ये बताया था अपने लेक्चर्स में कि जिनकी भी मतलब लास्ट शेल में मतलब 1 2 3 4 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी जो वैलेंसी होती है वो उतनी ही होती है जितने उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसकी, और आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन से ये कंबाइन करेगा। तो ये ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेगा, और जितनी ही से ये कंबाइन करेगा वो होती है उसकी वैलेंसी। तो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल। अब ऑक्सीजन के एग्जाम्पल में क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप तो ये आ जाएगा 2 एंड 6। अब इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाती है हमारी 2। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स और आइसोबर्स। गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोबर्स। अच्छा सॉरी, आइसोटोप्स। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। इनको सबको हमें ना एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना है कि ये सब क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर की। तो स्टूडेंट्स देखो, एटॉमिक नंबर क्या होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा, एटॉमिक नंबर होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है हमारा एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर भी यही लिखा है, ठीक है। अब एग्जांपल में अगर मैं बोलूँ नाइट्रोजन हैज़ 7 प्रोटॉन्स, हैंस एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 7। तो नाइट्रोजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर हो जाता है वो होता है 7, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है मेरा मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है, द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू
इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। अच्छा, जो हमारा मास नंबर होता है ना, जो मास नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों के अपने लेक्चर्स में बताया भी था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको कॉम्बिनेशन को हम मास नंबर के इक्वल कर देते हैं, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल भी लेना चाहूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रही हूँ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का मास नंबर हमसे पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे हम? तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने होते हैं? 7, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 7। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जब हम इसको ऐड करेंगे तो 7 + 7, तो ये कितना आ जाता है? ये 14 आ जाता है मेरे पास। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाता है इसका मास नंबर। ठीक, और ये इसको डिनोट हम ए से करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मेरे पास आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? अब आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, जो हमारा सेम तो एटॉमिक नंबर होता है, यानी Z सेम होता है, और जो हमारा A है वो डिफरेंट होता है, यानी मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो देखो, अब एटॉमिक नंबर सेम क्यों होता है? एटॉमिक नंबर सेम इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होते हैं आइसोटोप्स में, बट मास नंबर डिफरेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं आइसोटोप्स में। ठीक है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाते हैं। अब आइसोटोप्स जो हमारा, अगर हम एग्जांपल देखें तो आइसोटोप्स में आ जाते हैं हमारे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 1H1, 1H2 एंड 1H3। अब इन तीनों में ही देख लीजिएगा, जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो सबका 111 है, यानी सेम है, बट जो मास नंबर है वो थोड़ा चेंज हो गया है। 1H1 हो गया, 1H2 एंड 1H3। अच्छा, 1H वाले को क्या बोलते हैं? प्रोटियम। 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और 1H3 को बोलते हैं ट्राइटियम। ये सब आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब इधर देखो, ये क्या लिखा है? यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप का यूज़ क्या है? आइसोटोप जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ किया जाता है, और इसको हम यूरेनियम, जो हमारा यूरेनियम होता है आइसोटोप, मतलब यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को बात याद रखनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं हम आइसोबार्स की। अच्छा, आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स वो होते हैं जैसे आइसोबार्स आइसोटोप्स के एकदम उल्टे होते हैं। उनमें क्या हो रहा था, जो हमारा एटॉमिक नंबर था वो हो रहा था सेम, बट मास नंबर क्या था? डिफरेंट। अब आइसोबार्स में क्या होगा, जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो हो जाएगा डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर, ठीक है, और जो मास नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा सेम। ठीक, कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ तो जो हमारे कैल्शियम होता है और एक होता है आर्गन, कैल्शियम और आर्गन। ठीक है, अब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20, इसका होता है 18। ठीक है, और जो हमारा मास होता है ना, दोनों का ही 40 होता है। तो ठीक है, ये दोनों क्या हुए? ये दोनों आइसोबार्स हुए। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है एग्जांपल में, कैल्शियम एंड आर्गन हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है? एन ए पॉजिटिव हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड के एंड एल, एक्सप्लेन। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा एन ए पॉजिटिव होता है उसके पास कम्प्लीटली फिल्ड के होती है, और एल बी शेल जो होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है। ठीक है, अब कैसे, देखो इधर, सोडियम हैज़ एटॉमिक नंबर 11, सोडियम के पास 11, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। अब इसके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 11, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 11। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसका वो लिखती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितना हो जाएगा? 2, 8 एंड 1, यही तो होगा, है ना। तो अब इसको ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको अगर फिल करूँ, ये हमारी के शेल है और ये वाली एल शेल है। ठीक है, अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करती हूँ, यानी 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर फिल करूँगी, 1 इंटू, एंड 8 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर फिल करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर फिल कर दिए। और जो लास्ट वाली शेल है
M वाली शेल एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको निकाल देती हूँ। जब मैं इसको निकालती हूँ तो जो हमारा Na है, Na किस में चेंज हो जाएगा, Na+। अब ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि किसी भी मतलब एटम के अंदर से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये क्यों आ जाता है ये मैं अपने लेक्चर्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप पहले जाके वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसके अंदर से तो ये क्या बचा, 2 8। अब जब ये 2 8 बचा तो ये वाली जो इसकी के शेल है ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है। ये भी इसका जो मतलब के शेल है उसको वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल होती है, और ये वाली जो शेल है के उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको इजीली समझ में आया होगा। अब यहाँ पे लिखा भी है सोडियम एटम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा स्टेबल होने के लिए एंड फॉर्म Na+, और क्या बना लेगा, Na+। ठीक है, हैंस इट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड K एंड L शेल्स। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बहुत ईजी से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 10 ये है, इफ़ ब्रोमीन एटम इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स, यानी ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स हमें गिवन है और उनकी परसेंटेज हमको गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर्स में निकालना बताया भी था कि एवरेज एटॉमिक मास, ये बताया था ना मैंने आप लोगों को। इसको हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी बोल रहे थे, है ना, ये बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं इसको, जिन लोगों ने मेरी वाली वीडियोस नहीं देखी है वो बच्चे भी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसमें भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो देखो एवरेज एटॉमिक मास यानी 2 आइसोटोप्स हमें ब्रोमीन के दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखो आइसोटोप्स ब्रोमीन क्या है, पहले ब्रोमीन का आइसोटोप है हमारा 35 और 79। ठीक, और सेकेंड वाला कौन सा है, तो स्टूडेंट्स देखो एक आइसोटोप हमें गिवन है ब्रोमीन का, एक है 35 79 और दूसरा हो जाएगा 35 81। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 2 हमें आइसोटोप्स गिवन है। अब इनकी परसेंटेज भी हम लोग को यहाँ पर गिवन है, तो कैसे निकालेंगे हम, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू जितनी भी परसेंटेज है उतनी ब्रोमीन की यहाँ पे हमें रख देनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, जितना मतलब जितना उसका मास नंबर है उससे आप लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमने पहले ही 81 वाले को मल्टीप्लाई किया है। ठीक, अब देन हम करेंगे प्लस देन ये वाली परसेंटेज एंड दिस मास नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक, अब जब परसेंटेज है तो 50.3 डिवाइडेड बाय 100, ये तो सभी लोगों को पता होगा, जब परसेंटेज आती है तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं, प्लस यहाँ पर भी 100 से डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो आंसर हमारा ये आता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो आंसर हमारा ये आता है। देन आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 80.006 U। तो ये आ गया हमारा एवरेज एटॉमिक मास या फिर फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत इजी तरीके से। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या गिवन है, इफ़ z इज इक्वल्स टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। अब हमसे पूछा गया है अगर z इज इक्वल्स टू 3 है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी और वो एलिमेंट कौन सा होगा। देखो z का मतलब होता है हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है हमारा z। अब अगर हमें एटॉमिक नंबर z 3 गिवन है, ठीक 3 गिवन है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 2 × 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब मैंने ये कहा था जिसके पास भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में उसकी, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होंगे तो उसकी वैलेंसी उतनी ही होगी जितने कि उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंसी हो जाती है वो हो जाती है हमारी 1। अब जो 3 एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है, लिथियम का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा लिथियम। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये बहुत इजीली समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं आगे की तरफ।
तो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा है, कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीशीज एक्स एंड वाई आर गिवन एज अंडर एक्स एंड वाई। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 एंड 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 एंड 8 है। गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू स्पीशीज। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हमें निकालना होगा मास नंबर। अब मास नंबर हम कैसे निकालेंगे, देखो इधर एक्स का मास नंबर निकालेंगे। मास नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको करना होता है। तो देखो कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन है मेरे पास एक्स के पास 6 प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है 6, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, ठीक। अब निकालेंगे मास नंबर ऑफ वाई। मास नंबर ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन है 6 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 8, ये आ जाएगा मेरा 14, ठीक। 14 आई है ये। अब उसके बाद जो हमारा एक्स आया वो आया 12 और जो हमारा वाई का एटॉमिक मास आया वो आया 14। अब इनके बीच में हमसे क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है। रिलेशन कैसे निकालेंगे, अब देखो जो हमारे दोनों के अंदर नंबर ऑफ वो जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है दोनों में वो क्या है, सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सेम है तो इनका क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। अब जब एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग है, मास नंबर 12 आया एक का 14 आया, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट हो जाता है दोनों का, और ये क्या कहलाते हैं, ये होते हैं हमारे आइसोटोप्स, ठीक है। तो यही रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू फॉल्स फॉर फॉल्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखो पहला है ऑप्शन मेरे पास, जे प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स। ऐसा जे जो हमने कुछ भी प्रपोज नहीं किया था, तो ये क्या हो जाता है हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास, ए न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर देयरफॉर इट इज़ न्यूट्रल। ये वाला जो है ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये भी हो जाएगा फॉल्स। अब नेक्स्ट है मेरे पास, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। ये चीज़ तो हमने पढ़ी भी थी अपने लेक्चर्स में, तो ये क्या हो जाती है हमारी ट्रू, ठीक। नेक्स्ट है मेरे पास, एन आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन इज यूज मेकिंग टिंचर आयोडीन विच इज यूज्ड एज मेडिसिन। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। अच्छा, जो हमारा वो जैसा कि हमारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया भी था, उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल के यहाँ पे बम्बार्डमेंट करवाई थी। तो इससे क्या था, उन्होंने बताया था कि उन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, उन्होंने डिस्कवरी की थी यहाँ पर न्यूक्लियस की। तो इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है हमें, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो जाते हैं तो इसी वजह से क्या होता है, हमारा सेम एटॉमिक नंबर होता है, बट ना मास नंबर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl नेगेटिव। अच्छा, अब Cl नेगेटिव में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं Cl में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। Cl का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। अब 17 में इसको हम कैसे लिखेंगे, 2, 8 एंड 7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। बट क्या हुआ यहाँ पर, जब इसके ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लोरीन 18। जब क्लोरीन 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 8 एंड 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 में है 8, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमसे पूछा गया है, तो हम लिख लेते हैं। चलो 11 इसका होता है एटॉमिक नंबर। अब इसको लिखेंगे, अरेंज करेंगे 2, 8 एंड बाकी बचा 1। तो ये होता है हमारा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये शेल में हमारे 2 आ सकते हैं, बाकी की शेल में हमारे 8 आ सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। ठीक, अब तो क्या ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? कुछ ऑप्शन नंबर 4, 2, 8 एंड 1। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या गिवन है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब हमें ये टेबल क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। कैसे करेंगे हम? अब देखो, इसको कंप्लीट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9 है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 9 ही हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे 9 हो जाएंगे। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 16 है तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे भी 16 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, अब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 12 है तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखो, अब हमारा जो अगर हम देखें, अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पर ये भी सेम आ जाएगा, बिल्कुल सेम। ऐसे ही जहाँ पर ऐसा था यहाँ पे भी सेम ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखो, अब मास नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं? मास नंबर को हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन करके। जब आप इन दोनों की वैल्यू निकाल के इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे इसका मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम नेम द एटॉमिक स्पीशीज़। अब एटॉमिक स्पीशीज़ कैसे निकालेंगे हम? तो स्टूडेंट्स अब एटॉमिक स्पीशीज़ में कैसे बता सकते हैं? तो 9 नंबर किसका होता है? 9 नंबर होता है हमारा फ्लोरीन का, फ्लोरीन। अब 16 सल्फ़र का होता है, और यहाँ पर क्या आया था मेरे पास? यहाँ पे आया था 12 होता है हमारा मैग्नीशियम का। ठीक है, और यहाँ पर आया था मेरा 1, और यहाँ पर भी आया था 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का, और ये भी हाइड्रोजन का। तो स्टूडेंट्स ये टेबल इस तरह से फिल हो सकती है, आप इसको फिल कर लीजिएगा। बाकी मैं इसको एक अलग सेशन लेके भी फिल करवाऊँगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज़ करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। आज एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट हो गई है। होप कि आपने पिछली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।